बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर कभी तो छुरी के नीचे आएगी। एपी सिंह की बहन कब तक कानून से भागेगी, आखिर कभी तो कानून के नीचे आएगी। आएगी नहीं बल्कि ये कानून के नीचे अब आ चुकी है। दोस्तों, आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ रघुपुरा से। जो रघुपुरा के लोग हैं वो अब सीमा हैदर से तंग आ चुके हैं। जो आए रोज ये वहां पर फांसी फैला रही है, जो फांसी का अड्डा इसने वहां पर चलाया हुआ है। जो आसपास के रघुपुरा के लोग हैं वो अब सीमा हैदर से तंग आ चुके हैं। और उसके अलावा जो एपी सिंह वकील है वो भड़वा जो रघुपुरा के लोग हैं उनको डराता है कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपको दबा दिया जाएगा। यानी या तो उसके ऊपर पुलिस में एफआईआर हो जाती है, या उसको पुलिस उठा लेती है, या इसके जो गुंडे हैं, इन्होंने जो गुंडे पाले हुए हैं वो आकर उनको मारते हैं, पीटते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक वकुआ भारत के शहर में हुआ है रघुपुरा में कि चंद सीमा के और एपी सिंह के कहने पर जो टाउट थे वो आए थे और उसको मारा पीटा था, उसका सर फोड़ दिया था, उसके दांत टूट गए थे। ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया था। तो अभी जो एपी सिंह की बहन है ये अभी बिल्कुल भी कानून के शिकंजे में आ चुकी है। आप जो एनसीपीसीआर की टीम थी, मैंने पहले भी कहा था कि एनसीपीसीआर की जो टीम है वो भारत में रघुपुरा में गई थी, क्योंकि अंसार बनी साहब ने एक लेटर लिखा था एनसीपीसीआर को कि जो बच्चे हैं वो वहां पर महफूज नहीं है। बच्चों के फंडामेंटल राइट्स है, यानी बुनियादी हकूक है, वो वहां पर सलफ किए जा रहे हैं। बच्चों को बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे। जो एनसीपीसीआर एक इदारा है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के हकूक है, वो उनको दिए जाएं। तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए एनसीपीसीआर की तरफ से 3 मेंबर वहां पर भेजे गए थे। एक उनमें महिला शामिल थी और 2 आदमी थे, वो वहां पर गए थे। उन्होंने सीमा हैदर के घर के साथ जो आसपास के पड़ोसी से, जो रघुपुरा का इलाका था, उन्होंने वहां से दरियाफ्त किया कि बच्चों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। तो उन लोगों ने, क्योंकि वो खुलेआम तो सामने नहीं आते इस भगोड़ी से और एपी सिंह वकील से डरते हैं, लेकिन जो उस टीम को उन्होंने इंकशाफ किए और उस टीम को जो चंद वीडियोज मौसूल हुई है गुलाम हैदर साहब की बड़ी बेटी की तरफ से, वो इंतहाई अफसोसनाक वीडियोज हैं। और कुछ चंद ऑडियोज भी हैं, वो आगे जाकर इंशाल्लाह एंड वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये मेरा दावा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि चंद वीडियोज और ऑडियो जो गुलाम हैदर साहब की बड़ी बेटी के हवाले से हम कब से कह रहे हैं कि बच्चे वहां पर महफूज नहीं है, बच्चों की जान को, बच्चों की इज्जत को खतरा है, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है पता नहीं। एक बाप चीख चीख कर कह रहा है, कोई भी उसकी आवाज नहीं बन रहा। उसके अलावा जो रघुपुरा की एजेंसियां हैं या जो रघुपुरा की पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर सीमा हैदर का साथ दे रही थी। वो ये कह रही थी कि आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, यानी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जिस तरह यहाँ पर रहे, जिस तरह चाहें आप रह सकती हो। तो उन्होंने तो सीमा हैदर को खुली छूट दी थी। अब जो लेटर है जो अंसार बन्नी साहब ने लिखा था वो मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुका है, और जो एनसीपीसीआर की टीम ने दी थी वहां पर छानबीन करके कि बच्चे यहाँ पर महफूज है या नहीं है, बच्चों की जान को कोई खतरा तो नहीं है, तो वो भी रिपोर्ट जमा हो चुकी है। अब इन तमाम जो केस है उसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जो एनसीपीसीआर की टीम थी उन्होंने ये लिखा है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रघुपुरा में महफूज नहीं है, सीमा हैदर महफूज नहीं है, बच्चों की जान को खतरा है, बच्चों को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाए। यानी जो ये इदारा है वो अपनी तहवील में बच्चों को ले लेगा, उसके बाद जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर साहब के पास जाएंगे। अब इस भगोड़ी के काम चेक करें, जो इलीगल रास्ते से भारत में गई, बच्चों को अगवा करके ले गई, अब ये वहां पर सिपारियां ले रही है, यानी लोगों की सिपारियां ले रही है। ये जो टाउर थे वो भेज रहे हैं लोगों को मारने के लिए। जो इसके खिलाफ वीडियो बनाता है वो उसको, यानी जो रघुपुरा के लोग हैं उनको एपी सिंह वकील ने मुकम्मल तौर पर दबाया हुआ है। वो डर की वजह से बोलते नहीं है, लेकिन जो टीम आई है, जो एनसीपीसीआर की टीम थी, उन्होंने जो सारे सीमा हैदर के पोल थे, जो भी बच्चों के साथ वहां पर ज्यादतियां हो रही है, जो भी बच्चों के जो राइट्स है वहां पर जब्त हो रहे हैं, उन्होंने वो तमाम बातें उस टीम को बताई। अब जो फैसला है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्द एनसीपीसीआर से जो इदारा है वो अपनी तहवील में लेगा। इसके अलावा जो एपी सिंह वकील है, आप देखें कि ये सीमा हैदर को ख्वाब दिखा रहा है कि जो आपके बच्चे हैं मैं उनको डॉक्टर बनवाऊंगा, उनको
वकील बनवाऊंगा, उनको इंजीनियर बनवाऊंगा। बेगैरत इंसान आप इस तरह बनवाओगे, बच्चों के 2 साल से ज्यादा अरसा होने वाला है, बच्चे वहां पर पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे, आपने अभी तक उनका स्कूल में एडमिशन नहीं किया, क्या उनको डॉक्टर इंजीनियर खाक बनाओगे? थोड़ी सी शर्म करो, हया करो। ये जो झूठे तुम ड्रामे कर रहे हो, भारत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ये बंद करो। जो लोग हैं वो आपसे, जो आपकी बातें हैं उनसे डरने वाले नहीं है। लोग मुकम्मल तौर पर गुलाम हैदर साहब की आवाज उठा रहे हैं, गुलाम हैदर साहब के बच्चों की आवाज उठा रहे हैं। तो दोस्तों, गुलाम हैदर साहब की सपोर्ट करें, गुलाम हैदर साहब के 4 बच्चों की सपोर्ट करें, इंसानियत की सपोर्ट करें उस वक्त तक जब तक 4 बच्चे वापस एक बाप के पास नहीं आ जाते। बच्चों की जान का खतरा है वहां पर, बच्चे बिल्कुल भी भारत में महफूज नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये वीडियो भगोड़ी तक पहुंचे। जो भगोड़ी का गंदा चेहरा है, जो ये चालाकियां वहां पर कर रही है, आए रोज ये नए नए ड्रामे कर रही है, इस भगोड़ी का जो गंदा चेहरा है वो बेनकाब हो। तो दोस्तों, मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में बात होगी, मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।